शमशान में जलती चिताएं, राख से सजे शरीर, गले में खोपड़ी की माला और तपस्या में लीन साधु। कौन है ये अघोरी? क्यों ये शमशान में वास करते हैं? आखिर अघोरी इंसानी खोपड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? क्या उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं? क्या वे सच में मृत शरीर के साथ साधना करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साधु सच में भगवान शिव के सबसे करीब हैं? ये रहस्यमयी दुनिया आपकी सोच से भी परे है। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे। आज हम आपको अघोरी साधुओं के ऐसे छिपे हुए रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और मेरा विश्वास है इस वीडियो से आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन ठहरिए, वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे और रहस्यमयी सवालों के जवाब भी देंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा। जैसे, क्या महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं? और अगर आप में से कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे कौन कौन सी खौफनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सफर आपको जीवन और मृत्यु के बीच की उस रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा जिसे आम इंसान कभी नहीं देख सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सनातन यात्रा। अघोरी साधुओं का परिचय। अघोरी इस शब्द का मतलब है जो सरल हो, जो भयमुक्त हो। लेकिन अघोरी साधु केवल नाम से सरल हैं। वे ऐसे साधक हैं जो शमशान में मौत को बेहद करीब से देखते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य है मृत्यु को समझना, भगवान शिव में लीन होना और आत्मा को मोक्ष दिलाना। अघोरी साधुओं का मानना है कि भगवान शिव, जिन्हें अघोरनाथ कहा जाता है, सृष्टि के सबसे बड़े स्वामी हैं। जीवन और मृत्यु दोनों के। शमशान में बैठकर साधना करना, राख से अपने शरीर को सजाना और मानव खोपड़ी को पूजा का साधन बनाना, ये सभी उनके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के माध्यम है। उनकी हर साधना भगवान शिव को समर्पित होती है। लेकिन ध्यान दें, अघोरी साधु केवल तपस्वी नहीं हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां मानी जाती हैं जो आम इंसान की कल्पना से परे हैं। साधना के लिए शमशान ही क्यों? शमशान ये वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। ये वह जगह है जहां हर सांसारिक बंधन, चाहे वह धन हो, रिश्ते हों या फिर हमारा अहंकार, सब कुछ राख में बदल जाता है। और यही है अघोर साधना का मूल। शमशान में बैठकर साधना करने का मुख्य उद्देश्य है मृत्यु के भय से मुक्त होना और जीवन के मोह को त्यागना। दोस्तों, यहाँ भगवान शिव को याद करना बेहद जरूरी है। अघोरी साधु शिव को अपना आदर्श मानते हैं। शिव जो अघोर हैं, यानी वह जो हर भय, मोह और क्रोध से परे हैं। उनका मानना है कि शमशान ही वह स्थान है जहां भगवान शिव का साक्षात वास है। और यही कारण है कि अघोरी साधु शमशान को अपनी साधना का पवित्र केंद्र मानते हैं। अघोरियों के तंत्र मंत्र और उनकी रहस्यमयी शक्तियां। अघोरी साधुओं को तंत्र मंत्र का स्वामी कहा जाता है। कहते हैं वे भूत प्रेत, आत्माओं और यहां तक कि मृत शरीर से भी बात कर सकते हैं। उनकी साधनाएं इतनी गूढ़ और रहस्यमयी होती हैं कि इन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। आइए इनकी कुछ प्रमुख शक्तियों को जानते हैं। पहली शक्ति, मृत शरीर के साथ साधना। अघोरी साधु शव साधना करते हैं। सामान्य लोग जिसे देखने से भी घबराते हैं, अघोरी साधु उसी के साथ साधना करते हैं। कहते हैं वे मरे हुए इंसान से बात करते हुए देखे गए हैं। दूसरी शक्ति, भविष्य देखने की क्षमता। अघोरी साधु अपनी गहरी ध्यान अवस्था में भविष्य के घटनाक्रमों को देखने और समझने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपना भविष्य जानने के लिए अघोरी बाबाओं के पास जाते हैं। तीसरी शक्ति, प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण। अघोरी साधुओं की साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि वे अग्नि, जल और वायु जैसे तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथी शक्ति, भूत प्रेत से संपर्क। शमशान साधना के दौरान अघोरी साधु आत्माओं और भूत प्रेतों से संपर्क साधते हैं। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, जब किसी इंसान को भूत प्रेत हद से ज्यादा परेशान कर चुके होते हैं तो उनका आखिरी समाधान अघोरी बाबा ही करते हैं। पांचवी शक्ति, औषधीय ज्ञान। अघोरी साधुओं को जड़ी बूटियों और औषधियों का गहरा ज्ञान होता है। वे गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज सिर्फ प्राकृतिक उपायों से कर सकते हैं। दोस्तों, अघोरी साधुओं की ये शक्तियां केवल तंत्र मंत्र का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये उनके गहन तप और साधना का परिणाम है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। कहते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक अघोरी साधु ने 20 वर्षों तक शमशान में ध्यान किया। रात के समय जब चिताएं जल रही होती थीं, वह साधु चिताओं के बीच बैठकर शिव मंत्रों का जाप करते थे। एक दिन जब एक चिता जल रही थी, साधु ने अचानक कहा, यह आत्मा मुक्त नहीं होगी, इसे शिव के पास ले जाना होगा।
उन्होंने चिता को खुद बुझाया और फिर शव से पूछा, तुमने अपनी मृत्यु के समय क्या सोचा था? कहते हैं वह शव तुरंत बोल पड़ा, मुझे केवल अपने परिवार की चिंता थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मोह तुम्हारी मुक्ति में बाधा बन रहा है। उसके बाद अघोरी साधु ने उस शव को अपने पास रखकर 3 रातों तक साधना की। तीसरी रात उन्होंने कहा, अब यह आत्मा शिव के पास जा चुकी है। शमशान के पुजारियों का कहना था कि उस शव का चेहरा अब पूरी तरह शांत हो गया था। दोस्तों, यह घटना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि अघोरी साधुओं की रहस्यमयी शक्तियों का प्रमाण मानी जाती है। उनकी साधनाओं का उद्देश्य केवल तंत्र विद्या नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्ति दिलाना है। इंसानी खोपड़ी का इस्तेमाल आखिर क्यों, और इसका भगवान शिव से क्या संबंध है? अघोरी साधुओं के लिए इंसानी खोपड़ी केवल एक वस्तु नहीं है, यह इंसान की नश्वरता, मृत्यु और जीवन के अस्थायी स्वभाव का प्रतीक है। उनका मानना है कि खोपड़ी के माध्यम से वे मृत आत्माओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क कर सकते हैं। खोपड़ी यह याद दिलाती है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। भगवान शिव, जिन्हें कपाली भी कहा जाता है, उन्होंने खुद कपाल यानी खोपड़ी को अपने आभूषण के रूप में धारण किया। कहते हैं जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनके 5वें सिर को काटा था, तब वह सिर उनकी जटा में लटकता रहा। तब से कपाल भगवान शिव के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक बन गया। अघोरी साधु भगवान शिव के इसी कपाल का अनुसरण करते हैं। वे इसे अपने हाथों में लेकर शिव के प्रति अपनी भक्ति और जीवन की नश्वरता को समझने का माध्यम मानते हैं। कई साधु अपनी साधना के दौरान खोपड़ी में जल, दूध या मदिरा भरते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। वे इसे पवित्र जल मानते हैं जो उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। साधारण इंसान से अघोरी बनने का सफर। दोस्तों, अघोरी बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर है। एक साधारण व्यक्ति अघोरी बनने के लिए कई चरणों से गुजरता है। पहला पड़ाव, सांसारिक जीवन का त्याग। अघोरी बनने का पहला चरण है अपने सांसारिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग। व्यक्ति को अपने परिवार, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं और सामाजिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। दूसरा पड़ाव, गुरु की खोज और दीक्षा। अघोरी बनने के लिए एक अनुभवी और सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बिना गुरु के कोई भी शिष्य अघोरी नहीं बन सकता। गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं और साधना की गूढ़ विधियों से परिचित कराते हैं। ये दीक्षा अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है। तीसरा पड़ाव, कठोर साधना। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य को कठोर साधना के मार्ग पर चलना पड़ता है। श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इन साधनाओं को करने के लिए अघोरी साधु विशेष श्मशान घाटों का चयन करते हैं, जैसे कामाख्या पीठ का श्मशान, तारापीठ का श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ का श्मशान। यह सफर केवल दृढ़ निश्चय और त्याग के साथ ही पूरा किया जा सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में अब जानते हैं एक बहुत ही विचित्र और रोचक जानकारी। क्या महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म के ये गहरे रहस्य ढूंढ कर आपके सामने लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलें। तो आइए जानते हैं, क्या महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं? साथियों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अधिकार हर इंसान को है, इसलिए हाँ, महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं। लेकिन किसी भी महिला को अघोरी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। महिला को पूरे तरीके से अपने घर परिवार को छोड़कर अघोर पंथ में शामिल होना पड़ता है। अघोरी बनने से पहले महिलाओं को जीवित अवस्था में ही अपना पिंडदान करना होता है। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना। उनको जीते जी अपना पिंडदान करना होता है। यहाँ तक कि उन्हें अपने बाल भी मुंडवाने पड़ते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस महिला को अपने शारीरिक रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गुरु यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उस महिला का अपने परिवार से किसी भी तरह का संपर्क नहीं है और वह पूरी तरह मोह माया से बाहर आ चुकी है, तब उसकी दीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। महिलाओं का यह सफर भी अत्यंत कठिन और त्याग से भरा होता है। तो दोस्तों, हमारे समाज में कई गलत मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि अघोरी केवल काला जादू करते हैं या डरावने कार्यों में लिप्त रहते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अघोरी साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि डर केवल एक भ्रम है और मोक्ष का मार्ग त्याग और समर्पण से होकर गुजरता है। उनका संपूर्ण जीवन
भगवान शिव को समर्पित है। अगर इस रहस्यमय यात्रा ने आपको प्रभावित किया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम और भी रोचक और रहस्यमय विषयों को लेकर आएंगे। तब तक शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय महाकाल, हर हर महादेव।